अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह टीटी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपको माह टीटी से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो महा टीटी या फिर सीटेट दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की ये जो क्लास रहेंगी इसमें हम ईवीएस से रिलेटेड गुज़िश्ता जो इम्तिहानात में पूछे गए सवालात हैं, जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं, वो देखने वाले हैं। तकरीबन हम 15 सवालात इसमें देखेंगे। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन है, ये कवल का फूल सुबह खिलता है जबकि गुल, शबबू, टैब रोज़ रात को खिलते हैं। ये नबातात की किस किस्म की हरारत है? किस किस्म की हरारत है? यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है ज़रा। किस किस्म की हरारत है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कीमियाई रगबती हरकत, हरकत है। तो कौन सी हरकत है? कीमियाई रगबती हरकत। सेकंड ऑप्शन है गैर इन्हिसारी हरकत। थर्ड ऑप्शन है आबी रगबती हरकत और लास्ट ऑप्शन है सकली रगबती हरकत। तो फ्रेंड्स, ये कमल का जो फूल होता है ये सुबह खिलता है और एक टैब रोज़ गुल है, फूल है जो रात को खिलता है। तो ये नबातात की जो है तो कौन सी किस्म की हरकत है ये बतलाया गया है। तो इस तरीके की जो हरकत होती है, अब कुछ कुछ नबातात जो होते हैं जिनके फूल रात में खिलते हैं और कुछ कुछ जो है तो नबातात ऐसे होते हैं कि जिनके पत्ते रात में बंद हो जाते हैं। ऐसी मुख्तलिफ़ हरकत नबातात के पौधों में होती रहती है। तो ये जो तमाम हरकत होती है ये गैर इन्हिसारी हरकत कहलाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदरतन कूड़ा करकट की चीज़ों की तहलील के लिए दरकार वक्त के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दरकार वक्त के लिहाज से मुनासिब जोड़ी मुंतखब कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है थर्माकोल लकड़ी। सेकंड ऑप्शन है प्लास्टिक चमड़े के जूते। थर्ड ऑप्शन है थर्माकोल चमड़े के जूते और लास्ट ऑप्शन है प्लास्टिक लकड़ी। तो फ्रेंड्स, कुदरतन कूड़ा करकट की चीज़ों की तहलील के लिए दरकार वक्त के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दरकार वक्त के लिहाज से मुनासिब जोड़ी मुंतखब कीजिए। तो यहाँ पर जो है थर्माकोल और लकड़ी ये राइट आंसर रहेगा, क्योंकि थर्माकोल जो होता है वो जल्दी से तहलील नहीं होता है और कूड़ा करकट में जो लकड़ी होती है वो तहलील हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से मुनासिब बयानात मुंतखब कीजिए। यहाँ पर जो है तो दो बयानात दिए गए, ये जो है तो एक नंबर का बयान है और ये सेकंड नंबर का बयान है। अब बयानात यूँ दिए गए कि हीरे पर तेज़ाब या अलकली का असर नहीं होता और सेकंड बयान दिया गया है हीरा एक कार्बन की गैर कलमी शक्ल है। तो फ्रेंड्स, हीरे पर तेज़ाब या अलकली का असर नहीं होता और हीरा कार्बन की गैर कलमी शक्ल है। तो इस तरीके से यहाँ पर बदलाया गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिर्फ एक, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ दो, थर्ड ऑप्शन है एक और दो दोनों सही और लास्ट ऑप्शन है एक और दो दोनों गलत। तो दोस्तों, आपको इस बात की वजाहत मैं करता चलूँ कि हीरा जो है तो कार्बन की गैर कलमी शक्ल नहीं बल्कि कार्बन का बैरूप है, कार्बन की ही जो है तो शक्ल है, क्योंकि हीरा कोयले की खानों में पाया जाता है और हीरा कार्बन का बहरूप है। अब यहाँ पर हीरे पर तेज़ाब या अलकली का असर नहीं होता, तो ये जो बयान है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर
जो है तो यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा कि सिर्फ एक जो है तो बयान सही है इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के दर्जे हरारत 0 दर्जा सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ाने से दर्ज झेल मुतबादिल में कौन सा असर नुमाया होगा। जो पानी का दर्जा हरारत है वो 0 दर्जे सेल्सियस से यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ाने से दर्ज झेल मुतबादिल में से कौन सा असर नुमाया होगा। फर्स्ट ऑप्शन है, इब्तिदा में उसकी कसाफत में इजाफा होगा लेकिन बाद में दर्जा कम होगा, बदर्जा कम होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इब्तिदा में इसकी कसाफत कम होगी लेकिन बाद में बदर्जा ज़्यादा होंगी। थर्ड ऑप्शन है, इब्तिदा से आखिर तक कसाफत में इजाफा होगा। और लास्ट ऑप्शन है, इब्तिदा से आखिर तक कसाफत में कमी होगी। तो दोस्तों, पानी की दर्जा हरारत को अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ाने से जो तब्दीली होंगी, जो उसमें असर नुमाया होगा वो इब्तिदा में इसकी कसाफत में इजाफा होगा लेकिन बाद में बदर्जा कम होंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है तो बतलाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम तौर पर जौहर बरकी बार के लिहाज से मुतदिल होता है। जो जौहर होता है वो आम तौर पर बरकी बार के लिहाज से मुतदिल होता है। इसकी मुनासिब वजह यहाँ पर जो तो मिस्टेक हुआ है। इसकी मुनासिब वजह ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो तो प्रोटॉन दिया गया है। यहाँ पर जो है तो फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन मसावी है न्यूट्रॉन के और इलेक्ट्रॉन मसावी है प्रोटॉन के। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आम तौर पर जौहर बरकी बार के लिहाज से मुतदिल होता है। इसकी मुनासिब वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन मसावी होते हैं प्रोटॉन के, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबातात का कौन सा फासिद मादा इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है। नंबर 1 रिफाइड्स, नंबर 2 कैल्शियम ऑक्सलेट, नंबर 3 नीलगिरी का तेल और नंबर 4 गुल्डी करडी का तेल जिसे सेफ फ्लावर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नबातात का कौन सा फासिद मादा जो है तो इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है। तो यहाँ पर नीलगिरी का जो तेल है ये नबातात का फासिद मादा है और इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्तानिया हैवानात में दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत पाई नहीं जाती। नंबर 1, अब यहाँ पर इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये निगेटिव टाइप के सवालात होते हैं। नहीं जाती यानी कि खुसूसियत पाई नहीं जाती, मतलब इसमें से 3 खुसूसियत उसमें पाई जाएंगी और एक जो नहीं पाई जाएंगी, जो कि निगेटिव जो है तो पॉइंट रहेगा वही आपका राइट आंसर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे हम कि इन हैवानात के जिस्म पर बाल नहीं होते। अब ये पिस्तानिया हैवानात की खुसूसियत है कि उनके जिस्म पर जो है तो बाल नहीं होते। सेकंड ऑप्शन है इर्द गिर्द के माहौल के मुवाफिक होते हैं। तो बिल्कुल सही है, पिस्तानिया हैवानात इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक होते हैं, मुवाफिक होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यह हैवानात सर्द खून के नहीं होते। बिल्कुल सही है, ये जो हैवानात होते हैं ये सर्द खून के नहीं होते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन बचता है कि ये हैवानात जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रख नहीं सकते। तो ये यहाँ पर जो है तो रॉन्ग ऑप्शन है और यही जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही उस तरीके से है कि पिस्तानिया हैवानात में दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत
नहीं पाई जाती। तो इस तरीके से जो निगेटिव टाइप के सवालात होते हैं ये आपको बहुत ही इत्मीनान से करना होते हैं, ताकि आपको यहाँ पर आपका जो है तो रॉन्ग आंसर आप टिक कर सकते हो। आपका ये जवाब मतलब आप गलत टिक मार्क कर सकते हो अगर आपने सवाल अच्छे से नहीं पढ़ा या फिर सवाल अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तब। तो फ्रेंड्स, सवाल को आपको एक बार अगर आपको नहीं समझ में आता है पढ़ने पर, एक बार पढ़ने पर, तो आप दोबारा जो है तो सवाल को पढ़िए, क्योंकि सवाल में ही आंसर छुपा हुआ होता है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माहौल दोस्त राजेंद्र सिंह, यहाँ पर जो है तो राजेंद्र सिंह है कि माहौल दोस्त राजेंद्र सिंह से मुताल्लिक रखने वाले मुतबादिल की निशानदेही कीजिए। नंबर 1, तरुण भारत संघ, नौजवानाने हिंद की तंजीम। सेकेंड बयान है, मुतबादिल है पानी पंचायत। थर्ड जो है तो दिया गया है पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ पैदल यात्रा। ये पेड़ बचाओ और पेड़ लगाओ है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है स्पेलिंग में। थर्ड लास्ट ऑप्शन है चिपको तहरीक की बगावत। तो इस तरीके से 4 मुतबादिला दिए गए हैं और इनमें से आपको माहौल दोस्त राजेंद्र सिंह से मुताल्लिक रखने वाले मुतबादिल की निशानदेही करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 और 3, दूसरा ऑप्शन है 2 और 4, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3 और लास्ट ऑप्शन है 3, 2 और 4। यहाँ पर जो है तो 1, 2 और 3 है, ये मिस्टेक हुआ है यहाँ पर 1, 2 और 3। तो इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, आपका ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कि राजेंद्र सिंह से मुताल्लिक माहौल दोस्त। तो ये जो ऑप्शंस है कि तरुण भारत संघ, नौजवानाने हिंद की तंजीम और पानी पंचायत, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब खुर्दनी तेल चर्बी में तब्दील होता है, जब दर्ज झेल में से कौन सा अमल अंजाम पाता है। यानी कि खुर्दनी तेल जो होता है जो चर्बी में तब्दील होता है उस वक्त कौन सा अमल अंजाम पाता है, इस तरीके से सवाल पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस आज़ाद होती है। सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस आज़ाद होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है मुतामिलियत तामुली अज्जा ऑक्साइड में तब्दील होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है तामुली अज्जा ऑक्सीजन हासिल करते हैं। यहाँ पर तामुली अज्जा है, तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन गैस आज़ाद होती है, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल मुतबादिल में गैर मुनासिब मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। हार्मोन का खून में मिलना, खांसना ये गैर इरादी अमाल है। सेकंड ऑप्शन है अफ़आल मुनाकिसा, ये गैर इरादी अमाल नहीं है। थर्ड ऑप्शन है किसी गर्म शय को छूते ही हाथ हटा दिया जाता है, ये अमल गैर इरादी है। और लास्ट ऑप्शन है नोकदार शय के छूते ही ज़बान से दर्दनाक अल्फाज अदा होना यह फ़आल मुनक्किसा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा ही होगा है कि दर्ज झेल मुतबादिल में गैर मुनासिब मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। अब यहाँ पर जो है तो 3 मुतबादिलात जो है तो मुनासिब होंगे और 1 गैर मुनासिब रहेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि हार्मोन का खून में मिलना, खांसना ये गैर इरादी अमाल है, ये जो है तो मुनासिब है। सेकंड ऑप्शन है अफ़आल मुनक्किसा, ये गैर इरादी अमाल नहीं है, तो ये भी जो है तो मुनासिब है। और थर्ड जो दिया गया है कि किसी गर्म शय के छूते ही हाथ हटा दिया जाता है, ये अमल गैर इरादी है, तो बिल्कुल जो है तो ये सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि किसी गर्म चीज़ को जो है तो हम अगर
छूते हैं तो हाथ हट जाता है, हटा दिया जाता है, ये अमल गैर इरादी है, क्योंकि ये जिस्मानी आसाब के ज़रिए हमको जो है तो एहसास होता है, और आसाब के ज़रिए जो है तो दिमाग तक हमारी जो क्या कहेंगे उसको, हवासी खमसा के ज़रिए जो है तो दिमाग तक पहुंचाया जाता है, और गैर इरादी अमल यहाँ पर अंजाम पाता है कि गर्म चीज़ के छूते ही हाथ हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से बरकी बल्ब की खुसूसियत ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? बरकी बल्ब की खुसूसियत ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, बरकी बल्ब में ऑक्सीजन होने की वजह से वो जलते ही रहता है और रोशनी होती है। यहाँ पर जो है तो वो जलते ही रहता है। सेकंड ऑप्शन है, नाइट्रोजन और आर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में इजाफा होता है। लच्छा यानी जिसको कॉइल कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर कि बरकी बल्ब में लच्छे का नुक्ते पिघलाव कम होता है, और लास्ट ऑप्शन है बरकी बल्ब में लच्छे का नुक्ते पिघलाव इंजमात कम होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि नाइट्रोजन और आर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में इजाफा होता है, यानी कॉइल में इजाफा होता है लच्छे की वजह से। यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल वजू और असर के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। दर्ज झेल वजू और असर के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब वजह यहाँ पर जो है तो यूँ है कि गिरगिट सर्द खून का हैवान है, और उसका जो असर है तो इर्द गिर्द के दर्ज हरारत के मुआफिक गिरगिट अपने जिस्मानी दर्ज हरारत पर काबू रखता है। इस तरीके से जो है तो यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये दो जो है तो चीज़ें हैं, वजू और असर। और अभी जो सीटेट आ रहा है, जैसे कि सीटेट अभी जो हो रहे हैं, जितने भी यानी कि इम्तिहान हो रहे हैं सीटेट में, उसमें अजर्शन और रीजनिंग इस तरीके से सवालात पूछे जाते हैं, अजर्शन रीजनिंग के। तो ऐसे ही टाइप के जो है तो क्वेश्चंस होते हैं, और इम्कानात जो आने वाला महा टीटी का एग्ज़ाम है उसमें भी ज़्यादातर इम्कानात है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये बहुत ही जो है तो अच्छे से करना होता है कि गिरगिट सर्द खून का हैवान है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो असर बतलाया गया है कि इर्द गिर्द के दर्जे हरारत के मुआफिक गिरगिट अपने जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रखता है, ये जो है तो यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। इस वास्ते यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो तो राइट आंसर रहेगा कि सिर्फ एक सही है, और दूसरे जो ऑप्शंस दिए गए जैसे कि सिर्फ दो सही है, या फिर एक और दो दोनों सही है, और या फिर एक और दो दोनों गलत है। तो इस तरीके से सीटेट में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से कौन सी मिसाल अहमाल हरारत की नहीं है? नंबर 1, सतह समंदर से ज़मीन की जानिब खारी हवाओं का बहना। नंबर 2, कंदील की लौ जलते ही रहना। नंबर 3, शमसी हरारत का कुर्रे अर्ज़ तक पहुंचना। और नंबर 4, चूल्हे पर रखे हुए पानी का गर्म होना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अहमाल हरारत की जो मिसाल है वो कौन सी मिसाल इसमें से नई है, यानी कि 3 मिसालें यहाँ पर जो है तो अहमाल हरारत की रहेंगी, और एक मिसाल जो है तो अहमाल हरारत की नहीं रहेंगी। अब फ्रेंड्स, अहमाल हरारत जो है तो किसे कहते हैं? तो अहमाल हरारत उसे कहते हैं कोई चीज़ जो है तो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चूल्हे पर रखे हुए पानी का गर्म होना, तो ये अहमाल हरारत की मिसाल है। सेकंड जो है तो फर्स्ट हम देखेंगे सतह समंदर से ज़मीन की जानिब खारी हवाओं का बहना, ये भी जो है तो अहमाल हरारत ही है। थर्ड है कंदील की लौ जलते ही रहना, तो ये अहमाल हरारत की मिसाल है। अब कौन सी मिसाल जो है तो रह जाती है जो नहीं है? तो शमसी हरारत का कुर्रे अर्ज़ तक पहुंचना, ये अहमाल हरारत की मिसाल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल में मुनासिब बयानात की निशानदही कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है
अब फर्स्ट जो बयानात दिए गए 4 बयानात है, इसमें से जो है तो आपको जो सही है, जो सही बयानात होते हैं उसको टिक करना होता है। जैसे कि अब फर्स्ट बयान यहाँ पर दिया गया है कि आयोडीन अधात है। सेकेंड ऑप्शन है अधातें चमकदार नहीं होती। थर्ड ऑप्शन है आयोडीन चमकदार होता है। और लास्ट ऑप्शन है आयोडीन धात की एक किस्म है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2, सेकेंड ऑप्शन है 3 और 4, थर्ड ऑप्शन है 1, 2 और 3 और लास्ट ऑप्शन है 2, 3 और 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बयानात दिए गए वो आपको अच्छे से जो है तो देख लेना है कि आयोडीन अधात है। तो आयोडीन जो है तो अधात है, बिल्कुल जो है तो यहाँ पर सही बयान है। तो अब 1 नंबर जो है तो इसमें से कौन सा सही है आएगा, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस में 1 नंबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड में। यहाँ पर जो है तो 1 आ गया, यहाँ पर भी जो है तो 1 आ गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अधातें चमकदार नहीं होती, तो बिल्कुल सही है, अधातें चमकदार नहीं होती बल्कि धातें जो है तो चमकदार होती है। ये भी 2 नंबर आ गया। तो यहाँ पर जो है तो 2 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि आयोडीन चमकदार होता है, तो बिल्कुल सही है, आयोडीन में जो है तो चमक होती है, आयोडीन चमकदार होता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हमारे करेक्ट आ रहे हैं, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में 3 नहीं है बल्कि थर्ड ऑप्शन में 3 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो तो ये रहेगा। और लास्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि आयोडीन धात की एक किस्म है। आयोडीन धात की एक किस्म है, तो यहाँ पर जो है आयोडीन धात की किस्म नहीं है बल्कि अधात की जो है तो वो किस्म है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि तलबा अपने वसाइल को ज़ाय ना करते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इस बयान से मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। नंबर 1 तजज़ियाती सलाहियतों का फ़रोग़। नंबर 2 दर्जाबंदी से मुंसलिक इक्तिसाबी तजुर्बात। नंबर 3 मुशाहिदा और इसकी पेशकश से मुंसलिक मुतवक्के बर्ताव में तब्दीली। और नंबर 4 तजुर्बाती इक्तिसाबी मज़ाहिर। तो फ्रेंड्स तलबा अपने वसाइल को ज़ाया न करते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं, इस बयान से मुतबादिल का इंतखाब करना है। तो तजुर्बाती इक्तिसाबी मज़ाहिर जो है तो ये राइट आंसर रहेंगे, ऑप्शन नंबर लास्ट। कि बच्चे ख़ुद से जो है तो चीज़ों को जो है तो बनाते हैं और ख़ुद से जो है तो तजुर्बाती इक्तिसाबी जो है तो मज़ाहिर यहाँ पर आएगा कि तजुर्बात के ज़रिए बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी जो है तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मानते हैं, क्योंकि बच्चे ख़ुद से कुछ ना कोई चीज़ जो घर में अगर होती है तो उसको खोलते हैं या फिर उसको जो है तो निकालते हैं वगैरह। तो बच्चा तलबा अपने वसाइल को ज़ाया ना करते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं, इस बयान से मुतालिक जो मुतबादिल रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट रहेगा, तजुर्बाती इक्तिसाबी मज़ाहिर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इंशाल्लाह आज दोपहर 2 बजे हम लाइव सेशन लेने वाले हैं, जिसमें महा टीटी और सीटेट से मुतालिक आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स, तमाम जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भाई बहन हैं, वो अपने सवालात के साथ जो है तो 2 बजे हाज़िर रहें। लाइव लेक्चर हमारा होने वाला है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर listening and watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.